ये है गोवा का मोजिम्बी, जहां पर हो रहा है रूबरू मिस्टर इंडिया 2020-2021 का ग्रैंड फिनाले। ये हैं गुलफाम अहमद, जो व्हीलचेयर पर बैठकर मिस्टर इंडिया बनने की तैयारी कर रहे हैं। सूट बूट पहनकर गुलफाम का जज्बा देखने लायक है। ये भले ही व्हीलचेयर पर हो, पर इनका जोश सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। गुलफाम मिस्टर व्हीलचेयर भी रह चुके हैं और कई पेजेंट्स जीतने के अलावा एक स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन अभी ये बने हुए हैं रूबरू मिस्टर इंडिया के प्रतियोगी और इनकी हर संभव कोशिश है कि वो रूबरू मिस्टर इंडिया 2020-21 जीत सके। भाई आखिरकार ये किसी से कम नहीं, तो सुनते हैं गुलफाम अहमद की कहानी सीधा गोवा से। मेरा नाम गुलफाम अहमद है और मैं एक नेशनल पावर लिफ्टर हूँ और मैं रूबरू मिस्टर इंडिया 2020 फाइनलिस्ट हूँ और अभी हम गोवा में हैं। देखिए, हर चीज़ इंसान को मुश्किलें जब तक नहीं मिले, मेरा मानना ऐसा है कि जब तक मुश्किलें नहीं मिलती ना, आपकी कला या आपकी जो एबिलिटी है वो बाहर नहीं आती है। मैं पहली बार आया हूँ, रूबरू की वजह से मुझे मौका मिला है। गोवा मैं पहली बार आया हूँ और इतने बड़े पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मुझे पहली बार मिला है। सभी नॉर्मल एबल बॉडी के साथ मैं एक व्हीलचेयर पे पहला एक ऐसा मॉडल हूँ जो रूबरू में डिसेबिलिटी को प्रेजेंट कर रहा है एक डिफरेंट एबिलिटी के साथ। पावर लिफ्टर की फिटनेस तो उसको अपनी बॉडी में पावर मेंटेन करनी होती है, बट जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मस्कुलैरिटी भी कुछ ना कुछ बनी रहती है। तो उसी मस्कुलैरिटी को थोड़ा सा शाइन करके मैंने यहाँ पे रूबरू में व्हील चेयर पर मैं उस पर प्रेजेंट करूँ। सभी जो को कंटेस्टेंट हैं सब ने बहुत मेहनत की हुई है सीरियसली, क्योंकि इंडिया का बिगेस्ट मेल पेजेंट है ये। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेल के लिए ब्यूटी पेजेंट या कहा जाए मॉडलिंग पेजेंट बहुत कम है, जहां उनको, या पॉपुलर बहुत कम है जहां मौका मिलता है हमको। और मैं अपने आप को तो बहुत दूर रख के भी अगर देखूं तो नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत कम पेजेंट हैं, बट रूबरू ने ऐसा चांस दिया है। और रूबरू ने सिर्फ सबको नहीं, एक गुलफाम अहमद जो कि जो एक व्हील चेयर मॉडल है, उसको भी इसका हिस्सा बनने का मौका दिया। मैंने बस हमेशा ये देखा है, क्योंकि जब पावर लिफ्टिंग से जब मेरी पहचान बनी, मैंने अभी तक 26 मेडल जीते हैं, तो इस वजह से डिफरेंट एबिलिटी मेरी बाहर आई। उसकी वजह से जब मेरा सर्जरी हुआ उसके बाद मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया। तो मॉडलिंग में अभी तक इंडिया के अंदर अभी ये पर्सन विद डिसेबल को मॉडलिंग में देखा ही नहीं जाता, दूर दूर तक भी कोई पर्टिकुलर पेजेंट भी नहीं है। तो रूबरू से इंस्पायर होकर मैंने ये सोचा भी है कि मैं मिस्टर एंड मिस व्हील चेयर इंडिया खुद से ऑर्गेनाइज़ करूँगा, ताकि मेरे जैसे और भी पर्सन विद डिसेबल लोग आगे आ सकें। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जो हमेशा मेरे शब्द रहते हैं कि जब भी कोई भी पर्सन विद डिसेबल्ड हो या कोई भी इंसान हो अपनी लाइफ में, जब भी कोई कहीं पे भी गिरता है तो हम क्या होते हैं, हम बीइंग सिंपैथी मान लीजिए, प्यार मान लीजिए, हम उसके पास जाते हैं, उसको उठाते हैं, उसको सहारा देते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा हम गुनाह करते हैं अपनी लाइफ में उस पर्सन के लिए, क्योंकि एक पर्सन जो डिसेबल्ड है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, रंग में, वजन में, या पर्सन फिजिकली कोई वो डिसेबल्ड है, जब वो गिरता है सिर्फ अपनी डिसेबिलिटी की वजह से गिरता है, लेकिन जब वो उठता है तो सिर्फ अपनी एबिलिटी की वजह से उठता है। अगर हम उसे उठा देंगे तो उसकी डिसेबिलिटी नहीं उठ पाएगी कभी। तो हमने उसकी डिसेबिलिटी को उठा दिया और उसकी एबिलिटी कभी नहीं उठेगी। तो उसको, उसके संघर्ष को देखें, मॉनिटर करें, ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ उसको अप्रिशिएट करें, उसको मौका दें, उसको सिंपैथी या उसको सहारा ना दें, वो सहारा जिसकी वजह से उसकी एबिलिटी कभी बाहर ना पाए। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी डिसेबिलिटी की वजह से अगर मेरी लोग मदद करें तो मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊँगा। पंकज सर की जो मेंटरिंग है वो वंडरफुल है। सभी बच्चों को, सभी हम लोगों को इतने अच्छे से गाइड किया है, ट्रीट किया है, बिकॉज हम बहुत लकी भी मानते हैं खुद को, क्योंकि हमें बहुत समय मिला है सर के साथ गाइडेंस लेने का। लॉकडाउन की वजह से पूरे साल सर ने हमें टाइम टू टाइम अलग अलग टास्क दिए, जिनको सभी कंटेस्टेंट ने बखूबी निभाया भी और बहुत कुछ सीखने को मिला। पंकज सर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो वक्त आने पे डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनसे हमने इतना कुछ सीखा है इस पेजेंट के दौरान, इस पेजेंट की ट्रेनिंग के दौरान इतना कुछ सीखा है कि अगर हमें ज़रूर मौका मिलेगा इस रूबरू के बाद इंटरनेशनली लेवल पे, और हम पंकज सर और अपने नेशन का नाम जो है वो प्राउड कर पाएंगे। तो देखा आपने गुलफाम की स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है। भाई इनके जज्बे को सलाम कीजिए और हमें पूरी उम्मीद है कि गुलफाम रूबरू मिस्टर इंडिया 2020-21 में अपना बेस्ट दिखाएंगे। गोवा से निपुण मौची के साथ अमित त्यागी, आज तक।